कॉन्सेप्ट में मैं आपको बता दूं, प्लान तो मैं करूंगा, लेकिन प्लान के साथ साथ बहुत सारी बातें मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। मैं आपको बता दूं, इस सिस्टम के अंदर कोई व्यक्ति 3 महीने से लेकर के 6 महीने भी अगर काम कर देना, जिंदगी में वो जो नहीं पाया है 10 साल 20 साल 50 साल काम करके, सर यहाँ पे 3 से 6 महीने के अंदर आप अभी तक लाइफ में जो नहीं पाए, उससे कहीं ज्यादा आप 6 महीने काम करके 3 महीने काम करके पा सकते हैं। और ये सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं है, ये प्रूव हो चुका है, हम लोगों ने प्रूव किया है। आप में से बहुत सारे साथी होंगे जो इस टाइगर टीम इंडिया के अचीवमेंट्स को जानते होंगे। आज ये टाइगर टीम इंडिया किसी परिचय का मोहताज नहीं है, शशि कुमार किसी परिचय का मोहताज नहीं है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरा वर्ल्ड जानता है। आज अगर मेटाफोर्स की बात करें तो 20 कंट्री में अपने टीम चल रहे हैं, जबकि इतना बड़ा मैंने लाइफ में कभी सोचा नहीं था। इसलिए मेटाफोर्स में मैं बात करूं तो आप जो सोच सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं, जो सोचते नहीं है ना वो भी कर सकते हैं इस मेटाफोर्स के अंदर। और हो चुका है ये लाइफ चेंज, 360 डिग्री पे आपकी लाइफ बदल सकती है इस मेटाफोर्स के अंदर। और मैं आपको बता दूं, मेटाफोर्स जो प्रोजेक्ट है जो मैं आपके सामने यहाँ पे लिखा हूँ, मेटाफोर्स ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इसको आप कह सकते हैं। आप देखिएगा, अभी तो मात्र 1 महीने 10 दिन हुआ है इस सिस्टम को आए हुए। 1 महीने 10 दिन के अंदर पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग आज मेटाफोर्स को जान रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ मेटाफोर्स करते हुए, मेटाफोर्स के लीडर, मेटाफोर्स का अचीवमेंट आपको पूरी वर्ल्ड वाइड दिखेगा। और ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि छोटे लेवल पे, पर बहुत बड़े लेवल पे पूरे वर्ल्ड में अकेला सिस्टम होगा जो रन करेगा पूरे विश्व में। और सिस्टम का क्या होगा आप ये बोलेंगे? सारे सिस्टम इसके अंदर आएंगे, सारे लोग इसके अंदर आएंगे, कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, कोई 6 महीने बाद आएगा, कोई 1 साल बाद आएगा, आना सबको पड़ेगा। अब ये मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हकीकत है। आज देखिए प्रोडक्ट बेस के अंदर जितने भी साथी जहां जहां काम कर रहे थे, बहुत बड़ी संख्या में उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ है मेटाफोर्स के अंदर। और आज मार्केट में बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स परेशान है, अपनी टीम को बचाने के लिए परेशान है। तो सोच रहे क्या हो गया, इतनी स्पीड से हमारी इनकम क्यों डाउन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इतने सालों से जिस व्यक्ति को पकड़ के रखा था, मीटिंग सेमिनार में मोटिवेशन का भांग पिला करके उसको मता करके रखता था, भाई भांग का नशा आज न कल तो उतरेगा। अगर पैसे का नशा आ गया, रियल में अगर उस डिस्ट्रीब्यूटर को किसी भी कंपनी में काम करे, अगर वो पैसा कमाने लगा, तो मेरा मानना है पैसे से ज्यादा मोटिवेशन किसी चीज में नहीं होती। आप किसी मीटिंग सेमिनार में मोटिवेशन के बल पे उसे स्टेज पे ले जाकर के माला पहना दे, बुके दे दे और जबरदस्त तरीके से उसका स्वागत कर दे, ढोल नगारा बजा करके हाथी पे चढ़ा करके आपने जबरदस्त एंट्री कर दी, तो क्या हो गया? 2 दिन उसका मोटिवेशन रहेगा, तीसरे दिन जब पैसे की कमी होगी तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। यहाँ मोटिवेशन डाउन क्यों नहीं होता है? यहाँ किसी को मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती दोस्त, और मोटिवेशन डाउन भी नहीं होता है। क्यों? इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पैसा इतना स्पीड से आता है ना कि सेल्फ मोटिवेट होता है। किसी को मोटिवेट, यहाँ तो कोई बंदा किसी को फोन भी नहीं करता कि क्या कर रहे बाबू, खाया कि नहीं खाया, उठा कि नहीं उठा, सोया कि नहीं सोया, बच्चे कैसे हैं, बीवी कैसी, कुछ पूछता है। सभी लोग काम कर रहे हैं, अपने आप काम कर रहे हैं फुल मोटिवेशन के साथ। क्यों? क्योंकि जो लीडर होते हैं ना, उनको पता होता है कि मेरा काम है, मुझे करना है, मुझे सक्सेस होना है। आज मैं भी अपने अपलाइन के थ्रू बिजनेस में आया, लेकिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 1 महीने तक बात नहीं होती है अपलाइन से भी, तो भी अपन काम कर रहे हैं। आज हमारे डाउन में भी बहुत सारे लोग हैं, आप में से बहुत सारे साथी होंगे, मेरे से बात भी नहीं हो रही लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। क्यों? आपका अपना काम है, इसलिए यहाँ पे मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। पैसे आप इतने स्पीड से कमाते हैं कि आप सेल्फ मोटिवेट होते हैं। और जो नए साथी यहाँ पे आए
तो सोच रहे होंगे कि क्या बात कर रहे हैं आप, पैसे यहाँ बहुत ज्यादा कमाते हैं। हाँ दोस्त, 100% पे आउट है। आप बताओ दुनिया में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जहां 100 रुपए का बिजनेस हो और 100 रुपया कमीशन बढ़ जाए? नहीं है। चलिए, बहुत सारी बातें करनी है, समय को ध्यान में रखते हुए हम सारी बातें आपको शुरुआत से एंड तक करेंगे। हम अगर मेटाफोर्स की बात करें तो इसका एक परिचय मैं आपके सामने रखता हूं। इसका परिचय सबसे पहले मैं दे सकता हूं, नो कंपनी। दोस्त ये कोई कंपनी नहीं है। अगर मैं बात करूं इसका और दूसरा परिचय दो, नो एमडी नो सीएमडी। इसका एमडी सीएमडी कोई नहीं है। तीसरी बात कर रहा हूं, नो ओनर। सर इसका कोई मालिक नहीं है। नो ऑफिस ब्रांच, ना कोई ऑफिस है ना कोई ब्रांच है। बात करता हूं नो क्लोजिंग। पैसा लेने के लिए किसी क्लोजिंग का वेट नहीं करना पड़ेगा, अपने आप तुरंत का तुरंत कमीशन आपके वॉलेट में आएगा। नो प्रोडक्ट, कोई तेल साबुन चायपत्ती नहीं बेचना खरीदना। और सबसे खतरनाक वर्ड लिख रहा हूं, नो एडमिन। जितने भी साथी यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केटिंग के होंगे आपको पता होगा ये सारी चीजें मैं आज आपके सामने जो लिखा हूं ये सभी सेंट्रलाइज सिस्टम में होता है, जहां कंपनी ऑपरेट करती है, प्रोडक्ट बनाती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, लोग जा करके सेल करते हैं, डेमो करते हैं, उसके बाद वो बिजनेस वॉल्यूम बनाते हैं, कमीशन कमाते हैं। और 100 रुपया का कमीशन लेने के लिए 1000 रुपया का बिजनेस करते हैं। 10% तो पैसा आता है, और क्या आएगा। आप अगर किसी कंपनी में 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर देंगे तो कितना कमीशन आएगा? 10 लाख 12 लाख बहुत हो गया। आपके पॉकेट में 10-12 लाख से ज्यादा नहीं आएगा, हो सकता है 8 लाख ही आए। 1 करोड़ का बिजनेस देंगे तो 10 लाख रुपया आएगा कमीशन, बस। और आपकी टीम में यहाँ पे क्या होगा, अगर 1 करोड़ का बिजनेस करेंगे तो 1 करोड़ कमीशन पूरा का पूरा टीम में मिल करके सब लोग लेगा। कंपनी 30% ज्यादा पैसा नहीं बांटती है, मैं आपको दिखाता हूँ सारा कुछ। तो आपने देखा यहाँ पे कंपनी एमडी सीएमडी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे काम कैसे होता है दोस्त, ये सिस्टम चलता है ब्लॉकचेन पे। अब ये ब्लॉकचेन क्या होता है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपके पास यूट्यूब है, आप नोट करिए ये वर्ड ब्लॉकचेन। आप मीटिंग खत्म होने के बाद जितने भी नए साथी हैं, ब्लॉकचेन के बारे में 2-4-5 वीडियो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। अगर आप देख लिए ईमानदारी से तो आपके दिल में जो चल रहा है ना उधेड़ बुन, ये बंद हो गया तो, भाग गया तो, सब खत्म हो जाएगा। ये ना बंद होता है ना भागता है, क्योंकि बंद होने भागने और स्कैम करने के लिए पैसा चाहिए ना। सर पैसा यहाँ पे जमा ही नहीं होता है, सिस्टम में अकाउंट नंबर नहीं है, क्योंकि जब अकाउंट कंपनी ही नहीं है, एमडी सीएमडी ही नहीं है, तो अकाउंट चलाएगा कौन? कमीशन बांटने के लिए मैंने बोला क्लोजिंग भी नहीं होता है, नो क्लोजिंग, ऑटोमेटिक आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। पैसा बांटने के लिए कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है, और पैसा कहीं जमा नहीं होता है। 1 लाख रुपया का बिजनेस आएगा, 1 लाख रुपया कमीशन विद इन ए सेकेंड तुरंत बढ़ जाएगा, हाथों हाथ, किसी के वॉलेट से कटेगा, किसी के वॉलेट पे चला जाएगा। आप बताइए, जब पैसा 1 लाख आया और 1 लाख बढ़ के सबके वॉलेट में ही चला गया, तो किसी के वॉलेट से पैसा थोड़ी निकाल सकते आप। 1 लाख आया, 1 लाख बढ़ के खत्म। 5 लाख आया, 5 लाख बढ़ के खत्म। 500 रुपया आया, 500 बढ़ के खत्म। जब पैसा आया और बढ़ के खत्म ही हो गया, तो घोटाला कौन करेगा, स्कैम कौन करेगा? किस बात का स्कैम? पैसा है ही नहीं तो स्कैम किस बात का भाई? पैसा है ही नहीं, आया और खत्म, 100% पे आउट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने मैंने बात करी। अब ये काम स्टार्ट कैसे होगा, इसके अंदर जब आप काम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप नए साथी जितने हैं ध्यान से सुनिएगा, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पेंसिल, चेक, किसी तरीके का कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट? क्यों? क्योंकि ये कोई डेटा आपसे लेता ही नहीं है, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड जाएगा, चेक जाएगा, कैंसिल चेक जाएगा, आईएफएससी कोड जाएगा, कमीशन आपके खाते में आएगा। जब बैंक अकाउंट ही नहीं है तो कमीशन आपके खाते में कैसे आएगा? कौन भेजेगा? तो कमीशन आएगा कहाँ पे? कमीशन एक वॉलेट में आएगा जिसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट,
और जब आप ट्रस्ट वॉलेट बनाएंगे, ये कहाँ से बनाएंगे दोस्त? ये ट्रस्ट वॉलेट आप बनाएंगे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। और प्ले स्टोर तो आजाद है, कहीं से भी आप प्ले स्टोर में टाइप करिए ट्रस्ट वॉलेट, डाउनलोड करिए, उसमें आएगा सिस्टम। जब डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो उसमें ऑप्शन आएगा क्रिएट ए न्यू वॉलेट। नया वॉलेट क्रिएट करिएगा, जैसे ही 12 वर्ड उसमें आएगा, 12 वर्ड। 12 वर्ड मतलब जैसे मान लीजिए एक वर्ड है पेन, पेन, दूसरा वर्ड है मार्कर, तीसरा वर्ड है वॉच, घड़ी, चौथा वर्ड है रिंग, पांचवा वर्ड है फिंगर, ऐसा करके 12 वर्ड है। और सीरियली है वो, एक नंबर पे जो वर्ड है, एक नंबर पे ही आप लिखेंगे, तभी आपका ताला का चाबी समझिए एक्सप्रेस से सेट होगा। और ये 12 वर्ड क्या करिएगा, जैसे क्रिएट होगा, आप डायरी में बढ़िया से साफ साफ नोट कर लीजिएगा, स्पेलिंग भी मिस्टेक मत करिएगा। और ये 12 वर्ड जिंदगी में कभी किसी के साथ शेयर मत करिएगा, चाहे अपलाइन मांगता रहेगा मत दीजिएगा, कोई भी मांगे नहीं देना है। क्यों? आप किसी को एटीएम और पिन दोनों दे दीजिएगा और आप उम्मीद करिएगा कि आपका पैसा सुरक्षित रहे। एटीएम और पिन दोनों दे दीजिएगा तो पैसा सुरक्षित रहेगा? नहीं रहेगा। जिसके पास है वो बंदा कभी भी चाहेगा तो आपका पैसा निकाल सकता है। उसी हिसाब से यहाँ पे अगर 12 वर्ड आपने किसी और को दे दिया, किसी भी कारणवश किसी तरीके से वो ले लिया या आपने खुद दे दिया, तो आप सुरक्षित नहीं है। कभी भी आपका पैसा उसको जब जरूरत पड़ेगा पैसा निकाल लेगा। और अगर वो होशियार रहेगा तो ये भी पता नहीं चलेगा कि आपका पैसा गया कहाँ, निकाला कौन। बोलेगा मैंने तो नहीं निकाला, क्या करेंगे आप? इसलिए दोस्तों 12 वर्ड जो आपको मिला है वो ब्लॉकचेन से डायरेक्ट कनेक्ट होता है वॉलेट, और डायरेक्ट ब्लॉकचेन से कनेक्ट होने के बाद वो 12 वर्ड जनरेट होता है। इसलिए आपके अलावा इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आपके अलावा 12 वर्ड मिलेगा। हाँ, आपने दूसरे को दिया तो 2 आदमी के पास हो गया, तीसरे को दिया तो तीसरे आदमी के पास भी हो गया, और जितने आदमी के पास वो 12 वर्ड होगा, आपके वॉलेट का चाबी है वो सब मालिक बनता जा रहा है। सबके हाथ में सेम पावर होगा। जो भी व्यक्ति चाहे जब चाहे पैसा निकाल सकता है। जस्ट लाइक मान के चलिए ना, एक ताला आपने खरीदा मार्केट से, उसके 3 चाबी हो गए, 4 चाबी है, तो 4 बंदे के पास है, तो जो भी आएगा घर खोल के निकल घुस सकता है ना। बस वही हाल है। 12 वर्ड का मतलब आपने चाबी दे दिया अपने लॉकर का, कोई भी आएगा कभी भी पैसा निकालेगा। और अगर किसी को नहीं दिया आपने, लेकिन आपने लिख करके भी नहीं रखा है, तो क्या होगा? आज न कल मोबाइल चोरी होगी, कभी ना कभी फॉर्मेट होगा, कभी ना कभी सिस्टम खराब होगा, आप मोबाइल को ठीक करने दीजिएगा तो आपके वॉलेट गायब हो जाएंगे फॉर्मेट होने के बाद, या डिलीट होने जाएगा किसी कारणवश, और आपने नोट करके नहीं रखा। तो दोस्त, आपकी टीम तो चलती रहेगी, आईडी भी चलती रहेगी, आईडी भी जिंदा रहेगा, क्योंकि आईडी भी ब्लॉक नहीं होता है, क्योंकि एडमिन पावर है ये नहीं है कहीं पे, तो आईडी ब्लॉक कौन करेगा? ऐसा कौन निकालेगा? आपके अलावा कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए वो 12 वर्ड अगर आपने सही सलामत लिख नहीं रखा है ना, क्या में है, पहले दिन कभी मोबाइल डिस्टर्ब हो जाए, चोरी हो जाए, तो क्या होगा? आपका वॉलेट जिंदा रहेगा, आपकी आईडी जिंदा रहेगी, टीम चलती रहेगी, पैसा उसी वॉलेट में आता रहेगा। लेकिन आप देखो, खाली आप सिर्फ देख सकते हो, निकलेगा नहीं पैसा, निकाल नहीं सकते आप। निकालने के लिए वही 12 वर्ड चाहिए। जब तक आप ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड नहीं करेंगे, वो 12 वर्ड को इंपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक वो पैसा नहीं मिलेगा। एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दीजिएगा तो वॉलेट नहीं खुलेगा। एक नंबर पे जो वर्ड लिखा हुआ है उसको आपने 5 नंबर पे लिख दिया तो भी वॉलेट नहीं खुलेगा। इसलिए डिजिटल पैसा कमाने के लिए हम लोग आए हैं, तो डिजिटल पैसा के लिए दिमाग भी डिजिटल करना होगा। दिमाग भी डिजिटल करिए। प्रोडक्ट मार्केटिंग के भोते दिमाग से नहीं चलेगा। डिजिटल करेंसी की दुनिया में आपका कदम रखा जाएगा, लेकिन धोखा खा जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, इस पूरे सिस्टम के अंदर कोई धोखा नहीं दे सकता आपको। क्यों? क्योंकि जो वॉलेट मैंने लिखा ना, इस वॉलेट से पैसा निकालने का अधिकार सिर्फ आपको होगा, अगर 12 वर्ड आपके पास है। आप सोचेंगे कि सिस्टम कभी रोक देगा, पैसा मेरा है, बोलेगा अभी नहीं निकलेगा, बाद में अभी विड्रॉल नहीं होगा, सिस्टम अपडेट हो रहा है। सर ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, ये अपडेट नहीं होता कभी। अपडेट होता भी है अगर, तो ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन जैसे कोई ना कोई सिस्टम को अपलोड करेगा तो ये भी अपडेट होने जाएगा। लेकिन आपका पैसा रोक नहीं सकता, ये आपका पैसा रुकेगा नहीं, होल्ड नहीं होगा। आपको 2 बजे रात में जरूरत है पैसे की, आप 2 बजे रात में आपका पैसा आप निकालो। लेकिन अगर सेंट्रलाइज वॉलेट है, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम में काम कर रहे हैं, वॉलेट में नजर आ रहा है,
तो आप जान लीजिए, वो अगर बोलेगा ना कंपनी का मालिक कि अभी आप 5 दिन 10 दिन रुक जाइए, अभी पैसा नहीं मिलेगा, विड्रॉल नहीं होगा, सिस्टम पे काम हो रहा है, तो आपके वॉलेट के अंदर पैसा नहीं कर रहा है। डिसेंट्रलाइज में बहुत लगा है। और आज से 22 साल पहले जब स्टार्ट किया था हमने नेटवर्क की, तो सेंट्रलाइज सिस्टम ही था। जब ये सारी बातें मुझे बताई गई ना, तो मेरे दिमाग से खराब मतलब ऊपर निकल गया, क्या बोल रहा है बात, मेरे को समझ ही नहीं आया। कंपनी नहीं है, ओनर नहीं है, एमडी नहीं है, सीएमडी नहीं है, ऑफिस नहीं है, दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला साला कुछ है ही नहीं तो चलता कैसे ये, मुझे उस टाइम कुछ नहीं पता था ब्लॉकचेन और ये सब कुछ भी। तो धीरे धीरे हमने सीखा और आज हम सिखा रहे हैं आपको। चलिए, ट्रस्ट वॉलेट आपको डाउनलोड करना है। ऐसे ट्रस्ट वॉलेट है, टोकन पॉकेट है। और मैं एक चीज और बता दूं, ट्रस्ट वॉलेट में 12 वर्ड क्रिएट किया। अगर आपको लगता है कि टोकन पॉकेट में इसको एक्सेस करना है, तो वो 12 वर्ड को टोकन पॉकेट में डाल करके एक्सेस करके इंपोर्ट कर दीजिएगा, तो आपके सारे पैसे टोकन पॉकेट में चले जाएंगे। ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट का कमाल है। सेंट्रलाइज वॉलेट में कभी नहीं होगा। सेंट्रलाइज वॉलेट में अगर आपका पैसा 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है और आपका उसी में दिखेगा, दूसरे में नहीं जा सकता वो। और अगर कंपनी ने बंद कर दिया वॉलेट, प्ले स्टोर से उड़ गया, कंपनी ने बंद कर दिया है, डिलीट मार दिया अगर उसको, तो सारा पैसा खत्म, सब गबन हो गया, पूरी दुनिया का पैसा खा जाएगा एक बार में। लेकिन डिसेंट्रलाइज में ये संभव नहीं है। इसलिए आप ऐसे सिस्टम में आ चुके हैं या आने वाले हैं जो आपको जिंदगी बना देगा और आपके आने वाले जनरेशन की भी जिंदगी बना देगा। अब आ जाते हैं, ले लिया, लिख लिया, अब क्या करना है, आपको सिस्टम के अंदर चाहिए, आपको डाई चाहिए, डाई, DAI, डाई चाहिए और मैटिक चाहिए, डाई चाहिए और मैटिक चाहिए। डाई क्या है? स्टेबल कॉइन है, जस्ट लाइक USDT के समतुल्य इसका दाम होता है। और ये कहां से खरीदेंगे आप एक्सचेंजर से खरीदेंगे। डाई कहां से लाएंगे या मैटिक कहां से लाएंगे? आपके पास दो ऑप्शन है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है, आप एक्सचेंजर में जाइए, जैसे बाइनांस, केवाईसी कर लीजिए और बाइनांस के अंदर आप अपना इंडियन करेंसी गूगल पे, फोन पे के माध्यम से P2P करिए और उसमें रुपया डाल करके आप उसको मैटिक खरीदिए, USDT खरीदिए, उसको डाई बना लीजिए, तो मिल गया आपके एक्सचेंजर से। दूसरा दूसरा ऑप्शन है डाई खरीदने का, आप पर्सन टू पर्सन कर लीजिए, पर्सन टू पर्सन, यानी जिस व्यक्ति के पास है उनको आप वैल्यू के हिसाब से रुपया दे दीजिए और वो उस वैल्यू के हिसाब से आपको डाई देगा। जैसे कि आज 25 रुपया के हिसाब से, सॉरी 85 रुपये के हिसाब से 85 रुपये इंडियन आप देंगे तो एक डाई मिलेगा। इसका 2, 4, 5 रुपया ऊपर नीचे होता है डाई का रेट, बस, क्योंकि ये स्टेबल कॉइन है। और ये मैटिक जो है आपके गैस फीस के लिए चाहिए, थोड़े से मैटिक रहेंगे वॉलेट के अंदर, क्योंकि आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो ट्रांजेक्शन फी चाहिए। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन फी बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम। आप में से बहुत सारे लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, आप स्लॉट बाई करते हैं, किसी को फंड भेजते हैं, आपने देखा होगा इतना नॉमिनल चार्ज है। दुनिया में सबसे ज्यादा कम अगर किसी ब्लॉकचेन का ट्रांजेक्शन फी है तो वो है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन, जिसपे ये रन कर रहा है। हमारा जो सिस्टम है ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। और पॉलीगॉन पे ब्लॉकचेन के लिए जो सबसे मेन मदर कॉइन है, तो मदर करेंसी है वो है मैटिक। इसलिए ट्रांजेक्शन में मैटिक चाहिए वॉलेट में, और जितना स्लॉट चाहिए उतना डाई चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, आपको ये बात समझ में आ गई कि मुझे डाई चाहिए और डाई हम कहाँ से लाएंगे वो मैंने बता दिया। और दूसरी बात मैं आप बोल रहा हूँ, डाई आप जब कमाओगे तो इंडियन कैसे बनाओगे, क्योंकि यहाँ कमाई वही होगी सर। डाई जो जाएगा वही आएगा ना, जो घुसेगा वही निकलेगा ना। तो आपने किया सिस्टम के अंदर डाई डाला आपने स्लॉट बाई करने के लिए, तो वहां से डाई ही बाहर फेंकेगा। तो डाई जो है आपको इंडियन कैसे बनेगा, वही दोनों ऑप्शन से बनेगा। पहला, आप अपने डाई को मैटिक बना लीजिए वॉलेट के अंदर सेव करके, और मैटिक को उठा करके लेके चले जाइए एक्सचेंजर में, और मैटिक को सेल करके खाते में पैसा ले लीजिए। दूसरा, जितने भी लोगों को डाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके टीम में कोई ना कोई बंदा ज्वाइन करेगा, डाई का जरूरत पड़ेगा, तो उनसे पैसा ले लीजिए और अपना कमाया हुआ डाई अपने वॉलेट से उनके वॉलेट पर ट्रांसफर कर दीजिए, हाथों हाथ पैसा ले लीजिए आपकी मर्जी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको डाई आ गया
और डाई कमाए तो बेच करके इंडियन भी बना लिए। अब ये सिस्टम में काम कैसे करेंगे, डाई हम कमाएंगे कैसे, कितने स्लॉट से ज्वाइन करना चाहिए और ये स्लॉट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। चलिए, यहाँ पे एक सिस्टम के अंदर हमारा 12 स्लॉट होता है। पहला स्लॉट जिसकी कीमत है 5 डाई, डॉलर भी बोल सकते हैं आप इसको। दूसरा स्लॉट है जिसका 10 है कीमत। तीसरा स्लॉट है जिसकी कीमत 20 है, 20। चौथा स्लॉट जिसकी कीमत 40 है। दोस्तों ये देखिए, जितने भी नए साथी हैं अपना दिमाग पे जोर मत दीजिएगा, सब डबल है, बस डबल। 5 के बाद 10, 20, 40। पांचवा स्लॉट 40 का डबल कितना होगा दोस्तों, 80। 80 के बाद छठा स्लॉट डबल होगा, उसका कितना होगा, 160। सातवां स्लॉट 160 का डबल होगा 320। आठवां स्लॉट 320 का डबल कर दीजिए 640। नौवां स्लॉट 640 का डबल कर दीजिए 1280। 10वां स्लॉट 1280 का डबल कर दीजिए $2560। 11वां स्लॉट डबल कर दीजिए 5120। और 12वां लास्ट आपका है 10,240। अब आप देखिए, इस सिस्टम के अंदर दो तरीके का प्लान है, लेकिन दोनों प्लान मर्ज है। ये 12 स्लॉट है, 12 स्लॉट में दो तरीका मैट्रिक्स काम करता है, दो तरह का प्लान है। पहला प्लान है जिसको हम लोग बोलते हैं S6 और दूसरा प्लान है S3। ठीक है, अब S6 का मतलब क्या है, S6 प्लान में पैसा कैसे आएगा, ये है वर्किंग एंड नॉन वर्किंग प्लान। अब देखिए, नॉन वर्किंग बोला तो लोग खुश हो गए, ये नॉन वर्किंग भी है, चलो चलो अच्छी बात है नॉन वर्किंग। भाई ये नॉन वर्किंग है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्किंग होती है तभी नॉन वर्किंग मिलती है, क्योंकि 100% पैसा मैंने बोला बढ़ता है। जब 100% आया, 100 रुपया आया और तुरंत के तुरंत 100 रुपया बढ़ गया, तो आप बताओ कि आपको पैसा देने के लिए सिस्टम में रहा कहाँ जो आपको अगले दिन फिर मिलेगा। ये कोई ROI प्लान नहीं है, ये कोई मनी मार्केट नहीं है, ये 100% वर्किंग प्लान है। कोई ना कोई काम करेगा तभी जाकर के किसी न किसी को बैठा बैठा ही पैसा मिलेगा। आपकी अपलाइन वर्किंग करेगी, अपलाइन की दूसरी लाइन जो आपकी क्रॉस लाइन है वो वर्किंग करेगी, तो आपको पैसा आएगा। लेकिन अगर आप नॉन वर्किंग सोच करके सिस्टम में जुड़ रहे हैं तो सॉरी, आप जिंदगी में कभी बड़ा नहीं कर पाएंगे। अब आप सोच के देखिए ना, आप 25,000 से जुड़ जाते हैं सिस्टम में या 50,000 से, और बिना काम करे 50,000 की जगह पे आपको 2 लाख रुपया आ गया, तो क्या होगा। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल का इंतजार करके 50,000 की जगह में आपको 2 लाख रुपया भी आ गया, 3 लाख रुपया भी आ गया, तो जिंदगी में 3 लाख रुपए से क्या कर लेंगे आप। लेकिन अगर आपने काम कर दिया 6 महीने, 1 साल, तो क्या होगा दोस्तों, आप यहां से 2, 3, 5, 10 करोड़ भी कमा सकते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर ये कोई बंदा डाला कि भाई नॉन वर्किंग है, बस आ जाओ ना, तू कुछ नहीं करना पड़ेगा। जितने भी साथी, जितने भी लीडर अगर ऐसा बात बोल करके किसी को जोड़ते हैं, तो सबसे बड़े गुनहगार आप हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि 22 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने 22 साल के अंदर बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड करी है। जिस बंदे को आप ये बोल करके जोड़ते हैं ना कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आ जाइए ना, उस बंदे में करने की क्षमता भी थी, लेकिन आपके इस वर्ड के कारण वो बंदा कुछ नहीं करता, आपके दिमाग पे बोझ हो जाता है। वो उसके अंदर क्षमता थी काम करने की, लेकिन आपके इस वर्ड ने उसको सोने पे मजबूर कर दिया। कुछ लोग तो इंतजार करते हैं कि जब तक नॉन वर्किंग नहीं आएगा तब तक कामें नहीं करेंगे, देखते हैं नॉन वर्किंग आता है कि नहीं। भाई साहब, नॉन वर्किंग का मैकेनिज्म को समझिए।
किसी को आती है, किसी को नहीं आती है, किसी को क्यों आती है, किसी को क्यों नहीं आती है, मैं अभी डिस्कशन करूंगा आपके बीच। पहले प्लान क्लियर कर लो। भाई साहब, आप नॉन वर्किंग सोच करके ज्वाइन मत करें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। आपको अगर नॉन वर्किंग आ रही है तो आप इसको अपलाइन का एक गिफ्ट समझ करके, प्रसाद समझ करके इसको रख ले, लेकिन फोकस करके ये ना आए आप कि मुझे नॉन वर्किंग के लिए बिजनेस में ज्वाइन करना है। काम करने के मूड से ज्वाइन करिएगा तो जिंदगी सवर जाएगी। और नॉन वर्किंग के लिए अगर आते हैं सिर्फ आप, एक भी आदमी जोड़ते नहीं है, तो समझिए आप और अपने परिवार का को धोखा दे रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 महीने 1 साल काम करके जिंदगी भर का पैसा कमा सकते हैं आप, लेकिन आपने नॉन वर्किंग के चक्कर में बर्बाद किया समय, और 50,000 के बदले 3 लाख कमा भी लेंगे, तो दोस्तों क्या कर लेंगे आप 3 लाख रुपए? सिस्टम को समझिए। हम लोग पागल नहीं है कि स्पॉन्सर पे स्पॉन्सर मारे जा रहे हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, 398 व्यक्ति को डायरेक्ट स्पॉन्सर में कर चुका हूं, क्योंकि मुझे प्लान पता चल गया कि प्लान कैसे काम करता है। इस प्लान के अंदर जो रिसाइकल में बताऊंगा ना आपको, अभी रिसाइकल ही मेन है दोस्त। अगर रिसाइकल नहीं करते हैं आप ज्यादा, तो कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा सकते आप। अब ये 12 स्लॉट है। एक मिनट, अब मैंने यहाँ पे लिखा था S6 वर्किंग एंड नॉन वर्किंग प्लान। इसमें आपके जो गोले होंगे वो कैसे भरेंगे? एस फॉर सेल्फ, खुद काम करेंगे तब भरेगा। डी फॉर डाउनलाइन, यू फॉर अपलाइन, सी फॉर क्रॉस लाइन। आप सेल्फ करेंगे तो भरेगा, डाउनलाइन करेगा तो, अपलाइन करेगा तो, क्रॉस लाइन करेगा तो। कभी सुना था आपने किसी प्लान में ये आपकी सीनियर करेगी तो जूनियर को पैसा आएगा, सीनियर की क्रॉस लाइन करेगी तो आपको आएगा, सीनियर की डाउनलाइन दूसरी आपकी क्रॉस लाइन, वो करेगा तो आपको पैसा आएगा? क्रॉस लाइन से क्या मतलब है किसी और सिस्टम में? कहीं नहीं आता। अब आइए S3 में प्लान जो होगा वो वर्किंग प्लान है। इसमें सेल्फ काम करेंगे तो पैसा आएगा, डाउनलाइन करेगा तो पैसा आएगा। दैट्स इट। अंडरस्टैंड हो रहा है आपको? मैंने बोला आपका S3 जो है ये वर्किंग प्लान है। सेल्फ और डी, एस और डी, एस का मतलब सेल्फ, डी का मतलब डाउनलाइन, और S6 का मतलब वर्किंग नॉन वर्किंग, सेल्फ, डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन, किसी से भी गोला भरेगा। आइए अब गोला बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पे 2x4 का मैट्रिक्स है। पहला स्लॉट 6 गोले का होगा, दूसरा स्लॉट जो $10 का है वो भी 6 गोले का होगा, तीसरा स्लॉट जो होगा वो 3 गोले का होगा। देख लीजिए आप, S3 3 का मतलब 3 गोला, S6 का मतलब 6 गोला। जिसमें 6 गोला है वो S6 है, और जिसमें 3 गोला है वो S3 है। ये S3 जो है आपकी और आपके डाउनलाइन से भरेगा, और ये दोनों जो है 6 गोले वाले, ये आप भी करोगे तो भरेगा, डाउनलाइन करेगा तो भरेगा, अपलाइन करेगा, क्रॉस लाइन करेगा, सबसे भरेगा। आइए चौथा स्लॉट 40 का, ये भी है 2x4 का मैट्रिक्स, यानी S6 है। यहाँ पर भी आपका 2x4 का मैट्रिक्स, ये भी S6 है। और ये वाला कौन है सर? S3। 320 वाले में आते हैं, 320 वाले में भी 6 गोले मिलेंगे, 640 वाले में भी 6 गोले मिलेंगे, 1280 वाले में 3 गोले मिलेंगे, 2560 वाले लगभग 2 लाख का स्लॉट है ये, 6 गोले मिलेंगे। लगभग 4 लाख का स्लॉट है ये, 6 गोले मिलेंगे। और 12वां जो स्लॉट है वो S3, 3 गोले मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 3, 6, 9, 12, 3 का पहाड़ा याद है, 3, 6, 9, 12, ये चारों स्लॉट है वर्किंग, आप और आपकी डाउनलाइन से ही भरेगी। लेकिन उसके अलावा जो 8 स्लॉट है वो वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग है। तो नॉन वर्किंग वर्ड ऐसा है, दिमाग में हिट करता है कि बिना काम करे सो जाए तो भी पैसा आएगा। भाई साहब आएगा, उसका मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा, इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ पहले मैं। जैसे मान के चलिए किसी एक बंदे को आप जोड़ते हैं, यहाँ पे सर पहला आपकी ज्वाइनिंग मान के चलिए 1 स्लॉट से आपने करी, 1 स्लॉट मात्र। 1 स्लॉट कितने का है? $5 का। $5 से आपने ज्वाइन किया,
तो आप मान के चलिए किसी को $5 से ही ज्वाइन कराते हैं, एक स्लॉट से मैं प्लान समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे पहला बंदा आएगा, आपके पहले गोले में भर जाएगा। आपके द्वारा डायरेक्ट पहला बंदा जुड़ेगा ना, कोई भी एक बंदे को आपने 500 से जोड़ा, तो वो पहला गोला में जाके बैठेगा। आपको किसी को धकेल करके पहले गोले में जाके नहीं बैठाना है। अपनी आईडी से स्पॉन्सर करिए, अगर 6 गोले खाली हैं तो पहला ही गोला बैठेगा ऑटोमेटिकली। दूसरे बंदे को स्पॉन्सर करेंगे, दूसरे गोले में जाके बैठेगा। तीसरे को करेंगे, तीसरा गोला में बैठेगा, और ये $5 आपके पास आ जाएगा। आपके वॉलेट में तुरंत $5। क्यों? क्योंकि सामने वाला बंदा $5 से आया, $5 से आपको आ जाएगा। अब आप देखिए, अगर आपने सेकेंड स्लॉट नहीं लिया है तो ये वाला जैसे ही भरेगा $5 आना चाहिए, होल्ड रहेगा, और ये वाला जैसे ही भरेगा 5 और 5 कितना हो गया 10, ये स्लॉट ओपन हो जाएगा दूसरा, और ये आपका रिसाइकल हो जाएगा। और जैसे रिसाइकल होगा दोस्तों, ये खाली हो जाएगा। आपको ये 3 पैसा मिला, ध्यान दीजिएगा, ये मिला। भले आपका स्लॉट अपग्रेड होने में 2 पैसा चला गया, लेकिन 3 पैसा आपका ही है। आप अगर पहले खरीद लेते ये वाला, तो ये तीनों पैसा आपके वॉलेट में आता कि नहीं आता? नहीं खरीदा आपने, तो सिस्टम ऑटो अपग्रेड का है, जिसके कारण ये सिस्टम अपने आप आपके स्लॉट को बाय कर दिया। यही चीज पुराने सिस्टम में नहीं होने के कारण वहां पे 2.5 साल सिस्टम चला, जिसके कारण की बहुत बड़े बड़े स्लॉट पे लोग नहीं पहुंच पाया। यहाँ पे कम टाइम में 12 स्लॉट पे ऊपर बहुत आदमी पहुंच गया। क्यों? क्योंकि एक ही 12 है, लाइन बाय लाइन पूरे 12 लेना है, कहानी खत्म। जितने स्पीड से लेना ले लीजिए। अगर आप ये पैसा लगा करके पहले ही पॉकेट से लगा के ले लिए होते ना, ये तीनों पैसा आप ही को मिलता। नहीं लिया तो 1 पैसा आपको मिला, 2 पैसे से अपग्रेड हो गया। अब जो आपके साथ हुआ वो आपके डाउनलाइन के साथ भी होगा। जब आपका भैया ऑटो अपग्रेड हो गया, तो आपके जो डाउनलाइन है उसका भी 6 गोला है ना, तो सेम कंडीशन उसके साथ भी होगा। तो आप जैसे दूसरे स्लॉट में गए, इसमें से कोई ना कोई बंदा अच्छा काम किया, वो बंदा आपके 10वें वाले में $10 के स्लॉट में पहला गोला में जाके बैठ गया। बंदा कोई दूसरे गोले में बैठ गया, इसमें से कोई बंदा अच्छा काम नहीं किया, मान के चलिए पहला वाला बंदा अच्छा काम किया, दूसरा वाला बंदा अच्छा काम नहीं किया, तो ये नहीं बैठेगा यहाँ। तीसरा वाला बंदा काम किया तो ये जल्दी आएगा, यहाँ बैठ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि सबका 6 गोला है, 6 गोले में पहला दूसरा गोला से पैसा नहीं आएगा। ये दोनों पैसा कहाँ जाएगा? आपकी अपलाइन या क्रॉस लाइन को जाएगा। क्लियर है? अपलाइन या क्रॉस लाइन को जाएगा। तीसरा वाला आपको, चौथा और पांचवा भी आपको, और छठा रिसाइकल हो गया अपलाइन को। और ये जैसे रिसाइकल होगा, छठा वाला गोला भरेगा, ये 6 गोले फिर खाली हो जाते हैं दोस्त, जिसको रिसाइकल बोलते हैं। फिर पहला दूसरा भरेगा तो आपको नहीं आएगा, 3 से फिर पैसा आएगा, फिर ये रिसाइकल होगा, फिर 3 से पैसा आएगा, फिर रिसाइकल, फिर 3 से पैसा आएगा, फिर रिसाइकल, जीवन भर चलेगा। और आप मेरी आईडी ओपन करके देखना चाहें देख लीजिए, 125 बार मैंने रिसाइकल कर दिया। 125 गुना 3, 125 गुना 3 कितना हो गया? 375 बार मुझे $5 आ चुके हैं। लगाया है कितना बार? 1 बार। आया है 375 बार, और जिंदगी भर आता रहेगा। क्यों? क्योंकि रिसाइकल है। एक स्लॉट को जीवन में एक ही बार खरीदते हैं, और बार बार वो चलता है, रिसाइकल होता है, खाली होता है। और ये एक स्लॉट की बात मैंने करी, लेकिन 12 के 12 स्लॉट ऐसे ही भरते हैं और खाली होते हैं। नियम समझिए, पहला दूसरा नहीं मिलेगा, अपलाइन क्रॉस लाइन में जाएगा। ये वाला भरते ही $10 आपके पास आएगा। और ये अगर 20 वाला नहीं खरीदे आप, तो ये गोला भरते ही $20 आपका होल्ड रहेगा। और ये भरते ही 20 और 20 कितना गया? 40। सॉरी, ये 10 है और ये 10 है, 20 का है ना। ये 10 और ये 10 दोनों भर करके जैसे क्लियर होगा, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा, ये रिसाइकल हो गया। तो ये 3 पैसा आपको मिला। अब रिसाइकल होगा तो फिर 3 पैसा आपको, रिसाइकल होगा फिर 3 पैसा आपको। आइए 20 वाले में, अगर आप 40 वाला नहीं खरीदे तो क्या होगा? ये पहला भरेगा तो 20 आपको नहीं मिलेगा, दूसरा भरेगा तो 20 नहीं मिलेगा, और ये भरेगा तो रिसाइकल होकर अपलाइन को जाएगा। लेकिन 20 और 20 कितना हो गया? 40। ये वाला खरीदारी हो गया। मुझे आज 6 गोले वाले का भी समझा दिया, 3 गोले वाले का भी समझा दिया। 2 पैसे आपके हैं, लेकिन आपने स्लॉट नहीं खरीदा है, तो सिस्टम पहले स्लॉट खरीदवाएगा ना। ऐसे करते करते 40 वाला, 80 वाला, 160 वाला सब खरीदते खरीदते चले जाएंगे आप 12वें स्लॉट पे। 8 लाख रुपया का है, लगभग 8 साढ़े 8 लाख रुपया का है 12वां स्लॉट। ये गोला भरते ही आपको पूरा का पूरा 8 साढ़े 8 लाख जो है वो आ जाएगा। 10,240 चल रहेगा, तो उसका जो वैल्यू होगा, 8 लाख होगा तो 8 लाख, साढ़े 8 लाख होगा 8.5 लाख आपको मिल जाएगा। ये भी भरेगा तो $10,240 आएगा। ये भरेगा तो अपलाइन को जाएगा। 13वां स्लॉट नहीं है दोस्तों,
जितने भी लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है करिए, और वो कोई ना कोई बंदा 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 8 पे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आपको पैसा आता चला जाएगा। और एक बंदा आपके 12 स्लॉट जाएगा। क्यों जाएगा? इसलिए जाएगा क्योंकि ऑटो अपग्रेड है। इसके पहले सिस्टम में ऑटो अपग्रेड नहीं होने के कारण वहां पे सिस्टम रुक जाता था कहीं ना कहीं, और यहाँ पे कोई बंदा अगर रोकना चाहता है अपने आप को और अपने टीम को, तो अपने आप को तो रोक सकता है लेकिन टीम को नहीं रोक सकता। टीम फट से काम करती है, ऑटो अपग्रेड होकर के वो ओवरटेक हो जाता है। मान के चलिए कोई बंदा 90 स्लॉट पे है और अपने डाउनलाइन को भी 90 स्लॉट दिलवा दिया, लेकिन अपना खुद 10वां नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे 10वां कैसे हो जाएगा? जैसे 1280 वाला पहला स्लॉट किसी को दिलाएगा तो सिस्टम में होल्ड रहेगा, स्लॉट अपग्रेड नहीं होगा। जैसे दूसरा हो गया, ये दोनों पैसा आना तो आपको चाहिए, लेकिन अपग्रेड नहीं किए हैं, ये दोनों पैसा आना चाहिए आपको, लेकिन अपग्रेड नहीं था ना 10वां, तो ये वाला और ये वाला दोनों 1280 और 1280 कितना हो गया? 2560। भैया ये अपने आप 10वां स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। अब आप किसी को रोकना चाहें, संभव नहीं है, रुकेगा। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन मैं जान रहा हूं क्योंकि लाडो सर ने फोर्सेस सिस्टम के अंदर 2.5 साल के अंदर अपने आप को चेक किया कि कहां कहां गलती हुई है। उन्होंने इस गलती को सुधारते हुए मेटा फोर्स के अंदर जबरदस्त तरीके से इसको ऑटो अपग्रेड का नाम दे करके, ऑटो अपग्रेड का स्कीम को चालू करके जिंदगी धन्य कर दिया हम लोगों का और आपका भी। तो अब दोस्तों ये देखिए 12 स्लॉट है, ये 12 स्लॉट का कीमत अभी टोटल के टोटल लगभग 17 लाख रुपए लगता है। पहला स्लॉट का कीमत है 5। दोस्तों सारे स्लॉट की कीमत दोगुनी होने वाली है और अभी आपको 50% डिस्काउंट में ये स्लॉट मिल रहा है, 50% ऑफ है। ये प्री लॉन्चिंग में चल रहा है ये सिस्टम। अभी जिस दिन इसका सारा चीज बन जाएगा, हो सकता है 2-3-4 दिन के अंदर ये 50% डिस्काउंट का जो ऑफर है ये क्लोज हो जाएगा। अब एक्यूरेट डेट आप पूछेंगे सर कितने तारीख को बंद होगा बता दीजिए। सर मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में किसी को ये पता नहीं है, इसलिए कोई व्यक्ति अगर आपको बोलता है कि 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, तो भैया वो सब अनुमान बता रहा है। मैं भी आपको अनुमान बता रहा हूँ, हो सकता है 2 दिन में बंद हो जाए, 3 दिन में बंद हो जाए, या हो सकता है कल ही बंद हो जाए, या हो सकता है 1 सप्ताह और चले, मुझे नहीं पता। जब तक आपको मिल रहा है 50% ऑफर, फायदा ले लीजिए, बस इतना ही मैं कहूंगा। और आप अगर मान के चलिए $5 में बिजनेस को शुरुआत किए, या 5 स्लॉट से स्टार्ट किए, या 10 स्लॉट से स्टार्ट किए, या 12 का 12 स्लॉट से स्टार्ट किए, आपकी इच्छा है जितने स्लॉट से स्टार्ट करना चाहते हैं कीजिए। लेकिन आप ये बताइए आज $5 से आ रहा है तो तीन बार आपको 5-5-5 मिला ना, तो एक बार 5 लगाया, 3 बार 5 लिया, कितना परसेंट पैसा कमाया? 300%। दोस्तों ये जब ऑफर खत्म हो जाएगा 50% का, तो पहला स्लॉट में कोई बंदा $5 से जुड़ सकता है क्या? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो पहला स्लॉट कितने में लेगा? वो 10 में लेगा। तो आप सोचो ये तीनों गोले से आपने लगाया भले 5, अब क्या मिलेगा? प्री लॉन्चिंग पीरियड खत्म होगा, 50% ऑफर खत्म होगा, तो 5 की जगह 10 10 10 कितना परसेंट हो गया दोस्तों? 600% हो गया। अब आप सोच के देखिए आपको स्लॉट बड़े बड़े लेने चाहिए 50% डिस्काउंट पे कि नहीं लेने चाहिए? आप अगर नहीं लेते हैं तो भाई जब ये डबल हो जाएगा तो डबल पे करना पड़ेगा सर, डबल पे करना होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर कैसे होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये 1280 सपोज करो सर मेरा एक जमा है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। मान के चलिए इसमें 3 गोले हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा एक 1280 जमा है सिस्टम के अंदर, तो क्या करेंगे जब ये ऑफर खत्म हो जाएगा 50% का, 50% का ऑफर खत्म होने के बाद मैं दूसरा गोला भरूंगा। सर 50% का ऑफर खत्म होने के बाद आप दूसरा गोला भरेंगे, तो ये 1280 हुआ, ये वाला, ये 1280 नहीं है, ये 2560 है, ये वाला 2560 हो जाएगा। तो 2560 और 1280, भैया इसका दाम हो जाएगा 5120। तो 5120 तो फिर भी नहीं हुआ भाई, ये 1280 जोड़िए और 2560 जोड़िए, ये तो फिर भी 5120 नहीं होता है ना। तो कैसे आपका अपग्रेड होगा? तो सिस्टम क्या करेगा मैं आपको बता देता हूँ। जिस भी भाई साहब का, जिस भी माता बहन का अगर एक गोला भरा हुआ है और 1280 जमा है, तो सिस्टम क्या करेगा? 1280 वापस कर देगा। अगर आपका एक गोला अपग्रेड के लिए बचा हुआ था, एक गोला भरा हुआ था और 1280 आपका होल्ड था, तो 1280 वापस कर देगा आपके वॉलेट में सिस्टम। फिर बोलेगा भैया इसको खरीद लो, पहले एक बार कम से कम मैनुअली आप खरीद लो, उसके बाद ही आपको स्लॉट ऑटो अपग्रेड होगा।
क्यों? क्योंकि भैया इसको अपग्रेड करने के लिए 2560 अब नहीं चाहिए ना, डबल हो जाएगा, 5120 चाहिए। तो सिस्टम 5120 जब तक नहीं देगा तब तक वो अपग्रेड कैसे होगा? इसलिए साथियों मैं आपको बता दूं, भूल मत करिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। जितने भी साथी जितना बड़ा स्लॉट ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि 50% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है। ये बंद हो जाएगा तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। सारे स्लॉट की कीमत दोगुनी होने वाली है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था कि नॉन वर्किंग कैसे आती है, उसका नियम मैं समझा देता हूं आपको। देखिएगा, नॉन वर्किंग जब भी आएगी 6 गोले वाले में आएगी, 3 गोले वाले में नहीं आएगी। सपोज करिए ये स्लॉट है और ये है गोला 6। सपोज करिए किसी भी व्यक्ति का, कोई भी बंदा बोलता है सर मैं तो वर्किंग बंदे के साथ जुड़ा हूं फिर भी नॉन वर्किंग नहीं आ रही है। रियल में हो सकता है सर? कुछ लोगों को बहुत स्पीड से आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। भाई साहब यहाँ 6 गोले का जो फील है ना, 6 गोले का जो पोजीशन है ना, उस पोजीशन को आप समझिए। मैट्रिक्स प्लान में मैट्रिक्स को नहीं समझेंगे तो फिर कमाएंगे कैसे आप? सपोज करिए आपने ज्वाइन किया, आप 1 नंबर के हैं, 1 नंबर बंदा यहाँ आया, पहला स्पॉन्सर यहाँ आया, और ये बंदा हो सकता है आप है, और आप हो सकता है कि नॉन वर्किंग सोच के आए कि भाई मैं तो नॉन वर्किंग सोच के आया हूँ, तो 1 नंबर गोले में जाके बैठ गया। चलो दूसरा बंदा आया, दूसरा गोला में बैठ गया, तब तीसरा बंदा आया यहाँ बैठेगा, तीसरा, चौथा बंदा आएगा यहाँ बैठेगा, पांचवा बंदा आएगा यहाँ बैठेगा, छठा बंदा यहाँ बैठेगा। अगर मान लीजिए आप नॉन वर्किंग सोच के आए हैं और ये तीसरा नंबर बंदा जो आया वो भी नॉन वर्किंग सोच के आया है, और पांचवा बंदा वो भी नॉन वर्किंग सोच के आया है, अब आप बताओ अपलाइन ये है आपका। लेकिन एक्चुअल में ये बंदा आपके नीचे जो आया, ये 1 नंबर आईडी का, सॉरी 1 नंबर आईडी नहीं बोल रहा हूँ, 1 नंबर आपकी पोजीशन थी, और आपकी पोजीशन ये है, और आपका यहाँ पे 3 नंबर आईडी यहाँ दिखेगा, 5 नंबर आईडी यहाँ दिखेगा। अपलाइन का काम तो खत्म हो गया, आपका गोला भर दिया, अपलाइन का काम खत्म। अब अपलाइन को ब्लेम क्यों कर रहे हैं आप? अपलाइन की हिम्मत है कि आपके नीचे भर दे, अपलाइन अपना आईडी से स्पॉन्सर मार के आपके नीचे भर दे? है कोई पोजीशन? समझिए थोड़ा सा, ये पोजीशन आपके नीचे ये वाला गोला भरेगा तब ना पैसा आएगा आपको। तो अपलाइन की ताकत है कि यहाँ भर दे? नहीं भर सकता। ये किसके काम से भरेगा? ये तीसरा नंबर बंदा जैसे काम करेगा तब भरेगा, और अगर तीसरा नंबर बंदा काम करने वाला है ही नहीं, जिंदगी भर इंतजार करते रह जाइएगा, 1 रुपया नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? आप अपलाइन को कोसेंगे कि सर मैं तो एक्टिव अपलाइन के साथ हूँ। अरे भाई साहब एक्टिव अपलाइन के साथ आप हो, इनका स्पॉन्सर यही है, इनका भी स्पॉन्सर यही है, तो भैया ये मुर्दा आदमी आपके नीचे लटक गया और आप भी मुर्दा हो, तो भैया दोनों खत्म, कुछ नहीं होगा, दोनों खत्म। और अगर ये बंदा जिंदा था, अगर ये बंदा काम करने वाला निकल गया आपके नीचे, तो ये जैसे ही अपना लेफ्ट और राइट भरेगा, ये दोनों पैसा आपको आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आपका मैट्रिक्स मैंने बनाया, ये भरा, कौन किसका नंबर भरेगा उसको पैसा नहीं आएगा। और मैंने क्या बोला, ऑफलाइन या क्रॉस लाइन को जाएगा, कौन है ये दोनों पैसा नहीं जाएगा, ये गोला भरेगा, ऐसा खत्म हो जाएगा, इसको नहीं जाएगा। इसलिए आप बच्चे, आप वर्किंग आ रही है, वर्किंग के चक्कर में मत रहिए। आप सोच रहे हैं कि नॉन वर्किंग आएगी आएगी आएगी, अगर आपके नीचे कोई आकर के बैठा है तो भैया नॉन वर्किंग नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। आप इंतजार करें, समय बर्बाद कर रहे हैं। उससे बढ़िया फटाफट काम करिए, रिसाइकल कर करके फिर अपने अपने के गोले में जाके बैठिएगा। हो सकता है इस बार अच्छे जगह प्लेसमेंट हो जाए और अच्छा बंदा आपके नीचे आकर के लटक जाए, तो आपको पैसा आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इस सिस्टम के अंदर। मैंने आपको बोला 12 स्लॉट है, 50% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट खत्म होने वाला है। इसके अंदर बिलिंग प्लेटफॉर्म भी आने वाली है, एनएफटी प्रोग्राम भी आने वाला है। एनएफटी प्रोग्राम को लेकर के अभी मार्केट में बहुत सारे कंफ्यूजन है। इसे 5 स्लॉट से कमीशन मिलेगा रॉयल्टी का कि 6 स्लॉट से मिलेगा। तो भाई अभी क्या है ना कि अभी लाडो सर का वीडियो जब तक नहीं आएगा तब तक किसी को नहीं पता, सभी लोग अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। 5 स्लॉट से होगा, 6 स्लॉट से होगा, और बिना कुछ करे आएगा। भाई साहब मैं तो मानता हूँ कि बिना कुछ करे आना नहीं चाहिए किसी को रॉयल्टी। बंदा 6 स्लॉट करके जिंदगी भर पैसा
रॉयल्टी का खाता रहेगा, ऐसा तो मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए ऐसा प्रोग्राम। कुछ ना कुछ टारगेट, कुछ ना कुछ काम उसको करने का टारगेट देना चाहिए, ताकि उसको जीवन भर रॉयल्टी लेना है। कभी 6 स्लॉट पे, कभी 7वें स्लॉट पे, कभी 8वें स्लॉट पे वो जाए और ऐसे ऐसे रॉयल्टी बढ़े। तो वो क्या होगा सीन अभी नहीं पता, इसलिए रॉयल्टी के बारे में ज्यादा बात डिस्कशन नहीं हो पाएगी। 2-3 दिन 4 दिन हो सकता है। जिस दिन ये 50% डिस्काउंट खत्म होगा दोस्तों, आपको मैं बता दूं, उसी टाइम से मिस्टर लाडो सर का वीडियो आ जाएगा आपके बीच में। कहीं ना कहीं आपको एनएफटी रॉयल्टी के पूरे नियम के बारे में बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे एंट्री रॉयल्टी मिलेगा, और एंट्री रॉयल्टी में इंटर कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी डिस्कशन होगी। ठीक है, कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि भाई सीधे 6 स्लॉट खरीद लीजिए, रॉयल्टी लेने लगिएगा जीवन भर। हो सकता है आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि भाई उसके रॉयल्टी को एलिजिबल होने के लिए, उसके रॉयल्टी के सिस्टम में घुसने के लिए जो स्लॉट है वो तो है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कुछ पॉइंट होगा, कुछ टोकन होगा, या कुछ एसएफसी टोकन लगेगा, या कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिससे आपका अपग्रेडेशन होगा। वो क्या होगा नहीं होगा, वो जब आएगा सिस्टम आपके बीच में तब जाके समझ में आएगा। और आपको बता दें ये सिस्टम बहुत बड़े लेवल पे है, छोटा मोटा नहीं है। आप इसके अंदर जो मैट्रिक्स प्लान कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स इसका सबसे छोटा प्रोजेक्ट है। आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके अंदर एड ऑन होने वाले। तो अब एक रॉयल्टी का इनकम आएगा ये तो मालूम है आपको, लेकिन इसका आधार क्या है, आएगा कहां से? आपने तो जाना यहाँ पे 100% पे आउट आया और 100% बढ़ते खत्म हो गया। तो आधार क्या है, कहां से आएगा? तो रॉयल्टी इनकम लेने के लिए आपको जो पैसा निकलेगा कहां से निकलेगा? तो यहाँ पे 1 नंबर आईडी की मैं बात कर रहा हूँ, आईडी नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। जैसे आपको पता है S3 और S6 दो प्लान है। हमारे प्लान कैसे काम किए कि बोलेगा, पहला पैसा आया, लाडो सर को भी आएगा। दूसरा पैसा आपको आया, लाडो सर को भी आएगा 1 नंबर आईडी में। तीसरा पैसा आपको नहीं आया ना, ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा दोस्तों प्रोडक्ट फंड में जाके जमा हो गया। और आपको मैं बता दूं, अभी तक जितने भी सिस्टम आपने देखे होंगे, ये पैसा डेवलपर का ही हो जाता था, लेकिन मिस्टर लाडो की ईमानदारी है, ये पैसा कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए कम्युनिटी के अंदर बांट रहे हैं। ये तीसरा पैसा, और एक बार दो बार नहीं, जितनी बार जीवन भर रिसाइकल होती रहेगी, जीवन भर ये पैसा बढ़ता रहेगा रॉयल्टी के रूप में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रॉयल्टी के लिए पैसा कहाँ से आएगा उसको समझना जरूरी है। आइए S6 में। S6 में क्या होता है, आपके गोले हैं 6, आपको पहला दूसरा नहीं मिलता दोस्तों। ये पहला और दूसरा, ये दोनों जो है लाडो सर को भी नहीं मिलेगा, 1 नंबर आईडी में कमीशन नहीं बनेगा। तीसरा चौथा पांचवा आपको मिलता है, लाडो सर के आईडी पे भी तीसरा चौथा पांचवा कमीशन जाएगा, लेकिन छठा आपको नहीं मिलता है, तो छठा लाडो सर को भी नहीं मिलेगा। यानी ये चारों इनकम जो आया, ये और ये चारों इनकम जिंदगी भर 12 स्लॉट का जमा होता रहेगा। और रॉयल्टी जो है मंथली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, और महीने में एक बार ये पैसिव इनकम के रूप में, रॉयल्टी इनकम के रूप में आपको मिलेगा। अब आप सोच के देखिए, इस पैसे पे आपका अधिकार तो नहीं था ना। 100% से ज्यादा पे आउट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, और ये 100% ज्यादा पे आउट कैसे बटेगा? कहीं ना कहीं डेवलपर अपना जब तक सेक्रीफाइस नहीं किया तब तक 100 रुपये से ज्यादा पैसा कैसे बटेगा? क्योंकि आप सोचो ना, 100 रुपया आया, 100 रुपया बढ़ के जब खत्म ही हो गया, तो रॉयल्टी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे रॉयल्टी के लिए पैसा आ रहा है। और दूसरी बात, जितने भी लोग ऑटो अपग्रेड स्विच को बंद किए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ करके, ऑटो अपग्रेड का स्विच सभी लोग चालू कर दे, सभी लोग चालू कर दीजिए। ऑटो अपग्रेड का स्विच को बंद ही नहीं करना है, छूना ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने 6 स्लॉट लिया और ऑटो अपग्रेड को बंद कर दिया, भाई साहब 7वां स्लॉट आपका अपग्रेड होगा ही नहीं कभी। और छठा स्लॉट में क्या होगा? छठे स्लॉट के कितने गोले हैं? 3 है ना। पहला वाला पैसा आपको आएगा क्योंकि आपने ये छठा स्लॉट लिया है, और 7वां स्लॉट का अपग्रेडेशन बंद कर दिया है, आगे नहीं करना मुझे, ऐसा कर दिया आपने। तो जानते क्या होगा? पहला वाला पैसा आपको आएगा, कितने का है छठा स्लॉट? $160 का। आपको पहला भरेगा ना तो 120 आएगा, 25% कट जाएगा आपका। और वो 25% जो कटेगा ना, वो पैसा चला जाएगा यही प्रोडक्ट फंड में।
आपने गलती करी, प्रोडक्ट फंड में चला जाएगा। और आप करके देखिए, विश्वास नहीं है, जिन्होंने किया उसको पता है ये बात। 160 की जगह 120 मिलेगा, ये वाला गोला भरेगा तो 120 फिर मिलेगा। अब हम सोचो 40-80 डॉलर का नुकसान हो गया ना, और ये वाला जैसे ही भरेगा ना, अपलाइन को जाएगा 160, अपलाइन को पूरा जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया 2 पैसे से ही ऑटो अपग्रेड है ना, तीसरा पैसा से तो मतलब नहीं है सिस्टम को, तीसरा तो अपलाइन को जाएगा। तो यहाँ पे पहला दूसरा वाला जो होगा ना, वो 7वां स्लॉट में जाएगा नहीं। 120 आपको आ गया, 160 के बदले में 40 डॉलर कट गया, क्योंकि 75% आपको मिलेगा, 25% कट के चला जाएगा प्रोडक्ट फंड में। अब आप सोचिए, 7वां स्लॉट अपग्रेड नहीं हुआ और 6ठा स्लॉट रिसाइकल हो गया। दोस्त ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को ये पता ही नहीं है। जो भी आपका आखिरी स्लॉट है, आखिरी स्लॉट यानी सबसे बड़ा स्लॉट जो आपका है, कोई 5 स्लॉट से ज्वाइन किए होंगे या 3 से किए थे, चौथा भी कर लिया, 5वां भी कर लिया, कोई बंदा 6 कर लिया, कोई 8 कर लिया, कोई 9 कर लिया, कोई 10 कर लिया। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, आपका जो आखिरी स्लॉट होगा, वो आखिरी स्लॉट सिर्फ एक बार ही आपको रिसाइकल देगा, एक बार ही रिसाइकल देगा। और अगर रिसाइकल के बाद दूसरा यानी उससे बड़ा वाला स्लॉट, अगर 6ठा का रिसाइकल हुआ और 7वां स्लॉट आपका अपग्रेड नहीं है, तो 6ठा स्लॉट जीवन भर के लिए फ्रीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जिंदगी में कभी भी 6ठे स्लॉट से पैसे नहीं आएंगे, 5 तक आएंगे, 6वां में नहीं आएगा। 6वां में कब आएगा? जब तक 7वां स्लॉट आपका खुला नहीं है। तो 6वां स्लॉट में एक रिसाइकल के बाद दोबारा पैसा नहीं आएगा। अगर आप 7वां स्लॉट खरीद चुके हैं, 7वां स्लॉट 6 गोले का है, पहला भरेगा नहीं आएगा, दूसरा भरेगा नहीं आएगा, तीसरा भरेगा तो आपको आएगा। कितने का है ये? 320 का। और 8वां स्लॉट आपने ऑटो अपग्रेड को स्विच ऑफ किया है, 7वें के अंदर जाके आपने ऑटो अपग्रेड को बंद कर दिया है, 8वां नहीं लेना मुझे ये सोच करके। तो क्या हुआ, ये वाला भरते ही आपको 320 आएगा, ये वाला भरते ही 240 आएगा। 320 आना चाहिए था, नहीं आएगा, 240 आएगा। क्यों? क्योंकि 75% आएगा, क्योंकि ऑटो अपग्रेड बंद किया है ना। तो आपका यहाँ पे गया 25%, ये वाला भरेगा 240 आएगा, गया यहाँ पर भी 40%, 25% गया। 320 का 4 भाग करेंगे तो 8 चौके 32, 8 16 8 24 8 चौके 32, हाँ $80 गया, 80 गया, 80 गया, ये गया। और ये वाला भरते ही आपकी अपलाइन को जाएगा पूरा का पूरा 320। उसके बाद जानते क्या होगा? 8वां स्लॉट आपका अपग्रेड तो होगा नहीं, क्योंकि ये सब पैसा तो ले लिए। 7वां स्लॉट जीवन भर के लिए बंद हो जाएगा। सोच के देखिए कितनी खतरनाक बात मैं बोल रहा हूँ। और यही होता है। नहीं विश्वास है, आप करके देखिए रिसाइकल, ये फ्रीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर क्या करोगे आप? और मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लीडर से, आपके टीम में कोई भी व्यक्ति अगर ऑटो अपग्रेड का स्विच को बंद करता है ना, उनको सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? सार्वजनिक मंच है ये, मैं अपने टीम के अंदर सबको बोल चुका हूँ। सार्वजनिक मंच पे भी मैं बोल रहा हूँ ये बात। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर कोई बंदा ऑटो अपग्रेड का स्विच को बंद किया है, इसका मतलब है कि वो बड़ा कमाने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है, तो बड़ा कमाना ही नहीं चाहता। जो बंदा बड़ा कमाना ही नहीं चाहता है, तो आप उसके पीछे क्यों दिमाग लगा रहे हो? छोड़िए उसको। जो छठा स्लॉट लेकर शुरू कर दिया, सातवां खरीदना ही नहीं चाहता, छोड़ेगा, 7वां स्लॉट लेगा ही नहीं, 8वां लेगा ही नहीं, 9वां लेगा ही नहीं, तो जिंदगी में कभी बड़ा कमाने आया क्या? इसलिए जो लोग आपके टीम में स्लॉट को ऑटो अपग्रेड को बंद करते हैं, पता चल गया, उनका नंबर ब्लॉक कर दीजिए, फोन उठाना बंद कर दीजिए। मैं सार्वजनिक मंच में ये बात बोल रहा हूँ, इसलिए आपको दिल में तकलीफ भी हो रही होगी, तो सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, लेकिन ये हकीकत है। अगर वो बंदा को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उस बंदे को सीख रहे, बच्चे के जैसा सिखा रहे, सब कुछ सिखा रहे, और जब उसको बड़ा स्लॉट लेना है और वो ना लिया और अपनी टीम को भी ना लेने दिया, तो क्या होगा? यही चीज तो हुआ इसके पहले भी। इसके पहले भी लोगों ने बड़े बड़े कमाए, और जब मेरे को और ज्यादा उससे बड़ा कमाना था, उसको भी बड़ा कमाना था,
तो ना अपना ही स्लॉट अपग्रेड किया, ना नीचे वाले का करने दिया। यहाँ तो कोई नीचे वाले को करना नहीं भी चाहेगा तो भी हो जाएगा, ऑटो अपग्रेड है। लेकिन होता क्या है कि अपलाइन डाउनलाइन का एक ऐसा रिश्ता होता है कि उसकी बात मानता है। इसलिए ऐसा लोग अगर आपके टीम में है जो ऑटो अपग्रेड का स्विच बंद कर रहा है और नीचे भी सिखा रहा है लोगों को यही बात, तो उस टीम को आप सर्विस देना बंद कर दीजिए, फोन उठाना बंद कर दीजिए। बोलिए आप फोन नहीं उठाते भाई, क्यों? क्या बोलिए भाई, जब आप बड़ा कमाना ही नहीं चाहते हो तो आपके पीछे माथापच्ची करने से क्या फायदा? जो बड़ा कमाना चाहता है, काम कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं हम। आज आप 8वें स्लॉट को बंद कर दिए, कल 90 स्लॉट को बंद कर दोगे, तो भाई आपको मैं जिंदगी भर तेल लगाता रहूंगा क्या? ऑटो अपग्रेड बंद मत करो, बंद मत करो। बंद करे पानी पिलाता हूं, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए सर दोस्तों, मैं सिस्टम से थोड़ा बाहर होकर बात कर रहा था। चलिए अभी समय हो चुका है। बस मैं इतना ही चाहता हूं, इस सिस्टम को अगर बड़े लेवल पे आप करना चाहते हैं तो दोस्तों बड़े स्लॉट से स्टार्ट करिए। अगर आप एक स्लॉट से स्टार्ट किए हैं, 2 स्लॉट से स्टार्ट किए हैं, तो गलत किया आपने। क्योंकि आपने क्या देखा, सिस्टम आपकी खुद की कमाई होती है तो स्लॉट अपग्रेड होता है। भाई जब आपकी खुद की कमाई से ही स्लॉट अपग्रेड हो रहा है तो क्यों नहीं समझ रहे प्लान को? आपको जितने स्लॉट ले सकते हैं ना, जितनी भगवान ने आपको शक्ति दी है, जितना औकात दिया है, जितना आपको सक्षम है, आप उतनी स्लॉट से स्टार्ट करो बिजनेस को। कम से कम जितनी स्लॉट आपने ले ली, दोबारा जिंदगी में लेना तो नहीं पड़ेगा ना। सर आप कमा कमा करके स्लॉट अपग्रेड करो या आप पॉकेट से पैसा लगा के अपग्रेड करो, करना तो आपको पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। हम लोगों ने 12 के 12 स्लॉट पहले ही दिन ओपन किए। क्यों किए? क्योंकि प्लान पता है कि मेरी खुद की कमाई होती है तो मेरा अगला स्लॉट अपग्रेड होता है। जब कमाई से अपग्रेड होना है भाई साहब, तो अपनी कमाई होगी रख लेंगे, हम पैसा लगा के पहले स्लॉट ले लेते हैं और जितनी कमाई होगी वो मेरी हो जाएगी। जैसे आपने पहले स्लॉट में देखा $5 वाले में 3 गोले से पैसा आपको आता है, लेकिन अगर आपने दूसरा स्लॉट जो $10 का है वो नहीं लिया था तो 1.5 आपको आया, 2.5 से सिस्टम अपग्रेड किया आपका दूसरा स्लॉट से। भाई अगर 10 वाला ले लिए होते तो 5 या 15 मुझे आता कि नहीं आता? आखिर मेरा ही कमाया हुआ पैसा से ना सेकंड स्लॉट अपग्रेड हुआ। तो जब मेरे ही कमाई से हो रहा है तो हम पैसा क्यों नहीं लगा सकते? इसलिए साथियों बहुत सारी बातें हैं और मैंने नॉन वर्किंग का भी मैकेनिज्म आपको समझाया। दोस्तों प्लीज 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 नॉन वर्किंग के चक्कर में मत पड़िएगा, काम करिएगा। काम करके आप 100, 200, 500 करोड़ भी बोलिएगा ना इस सिस्टम से तो संभव है, कमा सकते हैं आप। लेकिन नॉन वर्किंग करके, खो करके, बिना किसी से बात करे, बिना किसी को जोड़े आप करोड़पति बन जाइएगा क्या इस सिस्टम में? इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए टाइम पास मत करिए। आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूं और यहाँ पे अनुराग आर्या जी को बुला करके आज की मीटिंग को बाइंड अप करवाता हूं। ओके, धन्यवाद। जय मेटाफोर। अनुराग सर प्लीज आए और आज की मीटिंग को समापन की ओर लेके जाए। ओके, धन्यवाद। जय मेटाफोर।